गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। किस प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे, भोग की व्याख्या हो रही थी। लोग छाया भोग, उसके बाद आता है भोगाप भोग। छाया भोग में हम लोग पढ़े थे, आपने चोरी की, आपको जेल जाना पड़ा, यह स्पष्ट भोग है। चोरी का भोग मिट जाना चाहिए, लेकिन आप जेल से लौट कर आए और फिर आपको लोगों ने बहुत मारा, कलंकित किया, घर से बाहर निकाल दिया, यह छाया भोग यानी वह भोग जो पीछा कर रही है। इसके बाद आता है भोगाप भोग। आपने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और करते ही आपकी नौकरी लग गई, यह भोगाप भोग है। लड़का स्कूल में फेल हो गया, यह उसका भोग हुआ, परंतु उसे स्कूल से निकाल दिया गया, यह भोगाप भोग हुआ, माने भोग के ऊपर भोग का होना। यदि आपने अपने स्त्री को लथाड़ दिया, मार दिया, तो यह जानिए लकवा हो जाएगा। यह आपका भोग है, यह संपादित होना ही है। अगर वह स्त्री उल्टा है, दुष्ट है, गलत है, तो यह उसके भोग का परिणाम है। उस स्त्री को तलाक दे दिया, उसे निकाल दिया, यह भोगाप भोग है। उपरोक्त सभी कर्म धर्म के अंतर्गत आते हैं। अध्यात्म से इसका कोई मतलब नहीं है। अध्यात्म कर्म के क्षेत्र से बाहर है। गुरुदेव ने पुनः कहा कि साधना के 5 प्रकार हैं। पहला, संसार से जुड़ी साधना। दूसरा, वितर्गानुगत साधना। यह साधना तर्क पर आधारित है, किसी भी वस्तु में सहमति नहीं है। इसमें भी अनुकूल तर्क और प्रतिकूल तर्क, प्रतितर्क दोनों ही आते हैं। तीसरा, विचारानुगत साधना। सुविचार अथवा अविचार दोनों ही इसके अंदर सम्मिलित हैं। चौथा, आनंदानुगत साधना। अपने मौज की खिलावट के लिए करना। साधना में मौज है, मौज ही मौज है, यह सोच करके मौज लेना। जैसे जब वह आते हैं तो भक्ति के रस से भर देते हैं, ये आनंदानुभव है। इसमें आनंदमय अनुभवों की साधना है। यदि संसार के रस में डुबा दिया तो वह विषयानुगत हो जाता है। पांचवा, स्मितानुगत साधना। मैं बहुत शांत हूँ, मैं वास्तव में भोगी हूँ, यह जो मैं है इसका बोध, ये स्मितानुगत साधना के अंतर्गत आता है। प्रातःकालीन आराधना और साधना कैसे करना चाहिए, इस पे गुरुदेव ने बताया। पहले आसन व वस्त्र को शुद्ध करें। दूसरा, आत्मा से प्रार्थना करें, हे आत्मन, जैसे तुम परमात्मा की निरंतर उपासना करते हो, वैसे ही मेरे शरीर के स्थूल, सूक्ष्म, कारण तथा महाकारण सभी परमात्मा से जुड़ जाएं। तीसरा, प्रभु से प्रार्थना करें, हे परमात्मा, मेरी सभी साधना और अर्चना आपको समर्पित है। चौथा, गुरु वंदना करें। पांचवा, देह शुद्धि से प्राणायाम लें। अनुलोम विलोम 10 बार लें, 20 बार उसे छोड़ें। यह प्रक्रिया 5 बार करें। छठा, श्वास निरीक्षण करें 2 मिनट। सातवां, विचार निरीक्षण करें 2 मिनट। आठवां, ध्यान केंद्रित करें, शरीर तो हूँ नहीं, न मैं प्राण हूँ।
ना ही मन ही हूँ, सर्वात्मा का अंश हूँ, वह परमात्मा से जुड़ा लीजिए। अब पूर्ण शांत हो जाएं। अपनी आँखों को स्थिर करें आज्ञा चक्र के पास ब्रह्मरंध पर। गुरु स्थल पर गुरु के प्रकाशमय देह का ध्यान करते हुए वह मुझे आदेश और निर्देश देकर के बैठाए हैं। मेरे शरीर की सभी वासनाएं हट चुकी हैं। 10वां साकार साधना। विष्णु, शिव, लक्ष्मी या जो भी कोई रूप प्रिय हो, उसको अपने हृदय पर उसका ध्यान करें। 11वां मस्तक पर सहस्त्रार्थ पर सहस्त्र पंखुड़ियों वाले कमल दल के ऊपर इन्हीं का ध्यान करें। 12वां अब पूर्ण शांत होकर सहस्रार्थ के ऊपर प्रकाशमय ज्योति का ध्यान करें। 13वां इसके बाद पुनः अनुलोम विलोम या प्राणायाम करें। 14वां मंत्र जप करें। 15वां राम की ध्वनि या राम ओम की ध्वनि या राम की ध्वनि यह निकालें या फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। 17वां प्रभु को अपनी समस्त पूजा निवेदन करें। तत्पश्चात प्रणाम करें। यदि प्राणायाम आप कर रहे हो तो उसका प्रारंभ ही प्राणायाम से करें। यदि रोज आपको प्राणायाम आता हो तो अन्यथा अनुलोम विलोम करें, उसके पश्चात प्राणायाम करें। यदि प्राणायाम की जानकारी है तो अनुलोम विलोम करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो 6 महीने तक अनुलोम विलोम करने के पश्चात आप प्राणायाम शुरू करें। एकादशी के दिन विष्णु वंदना व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। प्रबोधनी एकादशी को पुरुष सूक्त का पाठ करें। यह है नित्य की साधना का आरंभ और क्रम। इसके बाद गुरुदेव ने भक्त कथा सुनाई। भक्त मेघा सिंह की। गुरुदेव ने सत्संग में भक्त कथा के अंतर्गत कहा कि ठाकुर मेघा सिंह एक जमींदार थे। धार्मिक प्रवृत्ति के तो वो थे, नित्य भगवान की पूजा पाठ करते और कचहरी में जा कर के अपना कार्य करते। न्याय करना, न्यायप्रिय जीवन व्यतीत करना, यही उनका जीवन था और सच्ची बातों को ही कहना। कभी भी किसी का अहित नहीं चाहते थे, सबका भला करते। उनका मन कभी भी कुमार्ग पे नहीं फंसा। लोगों के प्रिय भी थे। नौकर चाकर अधिक थे। उन्हीं नौकरों में से एक नौकर भैरूदान था। एक बार उसके मन में जमींदार के प्रति ईर्ष्या जग उठी और ईर्ष्या बढ़ती ही गई। वह एक समय ऐसा आया कि वह उन्हें देखना भी नहीं चाहता। एक दिन रात्रि के समय ठाकुर जमींदार आ रहे थे। भैरवदान ने सोचा क्यों ना आज ही मैं इन्हें समाप्त कर दूं। ऐसा सोचकर वह आगे बढ़ा। उसे देखकर जमींदार ने पूछा, भैरूदान, कैसे हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? भैरूदान ने बिना जवाब दिए अपनी कटार निकाल ली, परंतु इतने में एक सांड दौड़ता हुआ उन दोनों के बीच में से निकल गया। उसके सींग से भैरूदान को चोट लग गई और उसकी नाक कट गई। खून से वो लथपथ हो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वे उसे उठाकर घर में ले आए। उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि उसके हाथ में चाकू भी था और वह मुझे मारने आया था। उसके मुख पर पानी का छींटा दिया। कुछ देर बाद भैरूदान होश में आया, आंखें खोली, दर्द से करहा रहा था। जमींदार की पत्नी ने पूछा, कैसे हुआ? उन्होंने कहा, इसके कटार से ही स्वयं इसको लग गई।
आगे की कथा हम लोग फिर पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।